नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और इसके साथ साथ करेंगे कुछ स्टॉक्स पे चर्चा जहां पर हमें लग रहा है कि कल एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है और यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चार्ट्स के ऊपर किस तरह का मोमेंटम बन रहा है। स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। पहले तो देखो, निफ्टी में जिसने भी कल का वीडियो देखा होगा, परसों का वीडियो देखा होगा, सबको लगातार प्रॉफिट हो रहा होगा। बहुत ही क्लियर कट हमने एक्सप्लेन किया था लॉजिक के साथ कि किस लेवल्स पे बाय करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। देखिए, कल के वीडियो में हमने कहा था कि 16,300 के ऊपर जैसे ही निकलेगा आप यहाँ पर बाय कर सकते हो और आपका फर्स्ट टारगेट 350, दूसरा टारगेट 425 रहेगा। 16,000 के ऊपर निकला मार्केट ने आपको मौका दिया एंटर करने के लिए। गैप अप ओपन नहीं हुआ है, फ्लैट ओपन होकर निकला है और यहाँ पर निकलने के बाद देखिए यहाँ पर अच्छा खासा जो हाई लगाया है आज का वो 359 है। हमारा टारगेट 350 था, तो यहाँ पर 50 पॉइंट का आराम से टारगेट मिला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 50 पॉइंट कम है, मैं ये कह रहा हूँ जो हमने प्लान किया था उस हिसाब से टारगेट आ रहा है। इसका मतलब आपका जो एनालिसिस है वो सही जा रहा है और आपको अगर आपका एनालिसिस सही जा रहा है तो प्रॉफिट कमाने में मुश्किल नहीं आती है, फिर आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो निफ्टी में बहुत बढ़िया ट्रेड हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ एक हैशटैग वीडियो देखो पैसा कमाओ, ये हमारा हैशटैग है। टेलीग्राम पर भी हम लोग से डालते हैं। इंस्टा और ट्विटर पे आप अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं हमें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। अपडेट्स आते रहते हैं हर जगह। तो हैशटैग वीडियो देखो पैसा कमाओ, सिंपल तरीका है एकदम। आपको सिर्फ वीडियो देखना है, समझना है क्या हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आप ट्रेड कीजिए। इंटेंशन आपको टिप्स प्रोवाइड करना नहीं है, इंटेंशन है आपको मार्केट के बारे में सिखाना। अब कल किस तरह ट्रेड करना है, तो अब ये ट्रेंड लाइन जो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिए है हमने। हमें लगता है कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक 350 के आसपास अच्छा खासा हर्डल बन रहा है फिलहाल के लिए। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ 200 से लेकर 225 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। अगर आप मुझे फ्रैंकली पूछे तो मुझे लगता है कि जो एक्सपायरी होगी वो 350 से लेकर 200 के बीच में हो सकती है। यहीं पर कहीं ना कहीं तो मुझे लग रहा है कि ये घूमते हुए बिता सकता है वक्त निफ्टी। अगर मैं इसको डेली चार्ट्स आवरली चार्ट्स पे देखूँ तो यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न आ रहा है। पहले इन सब चीज़ों को निकाल देते हैं हम लोग जिससे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मैं इसको आवरली चार्ट्स पे देखूँ तो यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। ये देखिए, यहाँ से एक वन वे रैली आई है और अब यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो अब ये जिस साइड ब्रेकआउट देगा मुझे लगता है यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। ब्रेकआउट वेडनेसडे नहीं, लेकिन मुझे लगता है थर्सडे को एक बार ब्रेकआउट आप देख सकते हो। 350 के ऊपर अगर निकलेगा तो एक बार ऊपर का निकलेगा, आपको यहाँ पर 425 450 तक जाके दिख सकता है निफ्टी। और अगर 200 के नीचे, स्पेसिफिकली 180 के नीचे अगर आता है, 16180 के नीचे, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट दे सकते हो। 16,100 तक आ सकता है मार्केट, 70 से 80 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं। तो नज़र बना के चलना है। फिलहाल निफ्टी मैं नहीं ट्रेड कर रहा हूं। आज मैंने फ्यूचर्स में एक निफ्टी का लॉट ट्रेड किया था, एक ही लॉट ट्रेड किया था क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस नहीं था निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया से ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है आगे एक्सप्लेन करता हूं। निफ्टी के लिए ये रहेगा हमारा प्लान। ओपन इंटरेस्ट का अगर मैं डेटा दिखाऊं आपको तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा में भी हमें वही चीज़ दिख रही है जो टेक्निकल चार्ट्स पे दिख रही है। ऊपर की तरफ 16,300 एक अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस बनते आ रहा है। मैक्सिमम कॉल राइटर्स यहीं पर बैठे हैं और नीचे की तरफ 16,200 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे। तो एक रेंज बन के आ रही है एज पर ऑप्शन डेटा। यहाँ पर भी एक 100 पॉइंट की रेंज है और हम लोग अगर चार्ट्स पे देखते हैं तो करीबन 150 पॉइंट की रेंज आती है। तो जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं आप लोग अपनी प्लानिंग उस हिसाब से कर सकते हैं, ये 150 पॉइंट के हिसाब से, और यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होते दिख सकता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में जिसने भी कल का वीडियो देखा है, हमने ऑलरेडी कहा था कि हम एक अच्छी खासी बड़ी पोजीशन लेके जा रहे हैं कॉल की, और हमें लगता है बैंक निफ्टी में यहाँ पर बड़ा मोमेंटम आएगा। देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से मोमेंटम आया है। बाय अबव 36,150 क्लियरली कहा था और टारगेट दिए थे 36,300 के। आज का जो हाई है 36,317। सो इट इज बिंगो। जो आपने सोचा उस हिसाब से ट्रेड हुआ और अगर आपके हिसाब से ट्रेड हो रहा है तो आपका प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। हमने कल यहाँ पर क्लोजिंग के पहले एक टेलीग्राम पे मैसेज डाला हुआ था कि आज कुछ तूफानी करते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक मैसेज डाला था कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑप्शन बायर्स के लिए। ये देखिए, ऑप्शन बायर्स आज कुछ तूफानी करने का टाइम आ रहा है। हमने खुद पर्सनली यहाँ पर 36,200 का कॉल बाय किया था 180 के पास
और इसको आज सेल किया है 300 230 और 265, 300 प्लस गया था ये आज, 300 प्लस। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट वही है कि आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उस हिसाब से ट्रेडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं आगे क्या लगता है, आगे कहाँ तक जा सकता है मार्केट। तो सबसे ज़्यादा है कि ये ट्रेंड लाइन जो है इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कल जहाँ मार्केट क्लोज हुआ था 36,021 पर, आज मार्केट 36,009 पे क्लोज हुआ है। तो मार्केट ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो सेम लेवल के आसपास क्लोज हुआ है जहाँ पर कल था। तो आज जितनी भी उठापटक हुई है एट द एंड ऑफ द डे वापस मार्केट वहीं आकर रुक गया है। ऊपर की तरफ अगर मैं ऑप्शन डेटा देखूं तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से क्लियर कट 36,000 और 36,500 ये दो बड़े ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हैं। 36,000 में सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं 1.8 मिलियन, 18 लाख, और यहाँ पर 36,500 पर भी 18 लाख है। बीच में भी मैं कहूँगा कम नहीं है, क्योंकि 36,200 पर 15 लाख, उसके बाद यहाँ पर भी 10 लाख, तो बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो ऊपर की तरफ मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं इस एक्सपायरी के लिए। अगर आपको सेफ प्ले करना है तो 36,500 का आप कॉल राइट करके बैठ सकते हैं जितने भी कॉल राइटर्स हैं, और यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मुनाफा आ सकता है और आप उसके अगेंस्ट हेज कर सकते हैं दूसरी पोजीशन को। तो ऊपर की तरफ अभी मुझे लगता है 2 दिन ऑप्शन बायर्स को अच्छा खासा पैसा मिल गया है, और यहाँ पर अब थोड़ा सा ठहरते लग रहा है। मुझे लगता है कि जो एक्सपायरी होगी वो एक 400 से 500 पॉइंट के रेंज में हो सकती है। नीचे की तरफ 35,700 और ऊपर की तरफ 36,200, 36,300, ये 500 पॉइंट के बीच में एक्सपायरी हो सकती है। तो अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो आप उस हिसाब से प्लान कर लीजिए। कल और परसों के लिए मैं ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहा हूं, ना निफ्टी ना ही बैंक निफ्टी। तो लास्ट 2 दिन हमने कहा था निफ्टी में बाइंग नहीं करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है या फिर फ्यूचर बाइंग करना है। बैंक निफ्टी में आपको ऑप्शन बाइंग करना है। तो कल और परसों के लिए मैं अब बैंक निफ्टी में भी ऑप्शन बाय नहीं कर रहा हूं। कब करना है बाय? आपको पुट बाय करना है 35,700 के नीचे, या आपको कॉल बाय करना है 36,300 के ऊपर। मैं जैसे ही कोई सिग्नल मिलता है मैं तुरंत अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ऑप्शन स्ट्राइकर्स पर अगर आप हो तो आपको अपडेट मिल जाएगा। आज भी हमने डाला हुआ था, वहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से हमारे ट्रेड हुए हैं। एक स्टॉक का ट्रेड लिया था हमने आज ऑप्शंस का, और दूसरा हमने ट्रेड जो लिया था वो लिया था बैंक निफ्टी वाला। देखिए बैंक निफ्टी का बहुत बढ़िया है। आज हमने लाइव मार्केट में भी 926 को कहा था कि 241 के ऊपर बैंक निफ्टी में 36,200 का कॉल अच्छा लग रहा है, जबकि हम इसको कल 180 पे कैरी करके गए थे। ये ओपन था हमारे लिए 253, 256, 62, 70, बाद में 300 क्रॉस करके गया है। तो इस तरह के हम लोग अपडेट्स देते हैं। कम ट्रेड करते हैं लेकिन तुक्का ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तुक्का ट्रेडिंग हमें पसंद नहीं है, क्योंकि तुक्का ट्रेडिंग आपका एक बार पैसा देगा लेकिन 4 बार पैसा लेके जाएगा। तो उस हिसाब का ट्रेडिंग करना नहीं है। जो भी ट्रेडिंग करना है जेन्युइनली करना है और ढंग से करना है। भले थोड़ा प्रॉफिट आएगा लेकिन चलेगा। तो ऑप्शन स्ट्राइकर्स पर जुड़ जाइए अगर आप ऑप्शन प्लेयर हो, वरना आप लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है, जहां पर आपको सीखने को मिलेगा और उसके साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में बता दिया है, इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम लोग ट्रेड करेंगे। इन द मीनवाइल देखेंगे हम लोग मार्केट के सेंटीमेंट्स, और उस हिसाब से हो सकता है कि हम लोग कुछ ऑप्शंस को सेल करके एक स्ट्रेटजी बना दे। विक्स को देखते हैं तो विक्स ज़्यादा कुछ है नहीं, जहाँ पर था वहीं पर अटका हुआ है 12.7 12.8 के आसपास। तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट आ नहीं रहा है। गोल्ड अगर आप देखोगे तो गोल्ड में बहुत बढ़िया सी गिरावट आई है, और अभी ये इसके नीचे जो नेकलाइन है इसके नीचे मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है। सारे पोजीशंस एग्जिट कर दी है, प्रॉफिट बुक कर लिया है। अभी देखते हैं गोल्ड में आगे किस हिसाब से ट्रेड करना है। 45,800 के अगर नीचे निकलता है गोल्ड, तो यहाँ पर आप एक बार सेल का ट्रेड ले सकते हो। 200 पॉइंट का टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है आपको 46,000 का, और ट्रेड करना है 45,000 की। तो 1:4 का ट्रेड मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ गोल्ड में 45,800 के नीचे। क्रूड ऑयल देखते हैं। क्रूड ऑयल हल्का सा नीचे बाउंस हुआ है। तो देखिए ये एक लेवल है, ये लेवल के आसपास मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, यहाँ से 2 से 3 बार बाउंस हो चुका है। तो 4900 के आसपास जब भी आता है बुक कर लीजिए। और यहाँ पर मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में थोड़ी देर संभलना चाहिए, यहाँ पर ट्रेड मत कीजिए क्रूड ऑयल में। देखते हैं कुछ ट्रेड जो हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में बताए थे। तो HDFC बैंक हमने कहा था ये ट्रेंड लाइन के पास टच कर सकता है, 1517, 1518 तक जा सकता है। 1519 का हाई लगाया, बहुत बढ़िया ट्रेड हुआ है। JSW स्टील यहाँ पर क्लियर कट दिखा रहा था, एक रिजेक्शन आ रहा है ऊपर के लेवल से 500, मुझे लगता है 725 के आसपास का हमने इसमें 742, एक मिनट देख लेता हूँ, मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने कौन से लेवल का ट्रेड दिया था। तो यहाँ पर ट्रेड देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। JSW स्टील 744,
744 का हमने सेल दिया था और देखिए ट्रेड कितना बढ़िया तरीके से ट्रेड हुआ है, 722 तक आ गया है। उसी तरह ग्रासिम में भी हमने सेल दिया था और ग्रासिम का जो सेल था वो मुझे लगता है 1510 1505 के आसपास, ये देखिए 1510 के आसपास का हमने ग्रासिम में सेल दिया था। और ग्रासिम में भी आज जो लेवल्स आए हैं 1490 आया है, 1477 तक गया था, तो बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में नीचे प्लीज़ बताइए, क्योंकि इसको क्या होगा कि इससे बाकी लोग जो वीडियो देखेंगे उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको समझ में आता है कि चलो यहाँ पर जो ट्रेड्स बता रहे हैं जेन्युइन ट्रेड्स हैं। मैं फिर कहता हूँ मल्टीपल ट्रेड्स करने में हम भरोसा नहीं रखते हैं, 3 या 4 ट्रेड करेंगे लेकिन ढंग के करेंगे जहाँ पर बढ़िया प्रॉफिट होता है। अब देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो हमने कल के लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं। तो पहला स्टॉक जो शॉर्टलिस्ट किया ये है BPCL। BPCL अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन को ये कंटिन्यूस सपोर्ट कर रहा था और आज इसने इस ट्रेंड लाइन को डिसाइसिवली ब्रेक डाउन किया हुआ है, 2 बार यहाँ से घुमा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये लेवल के आसपास, सॉरी थोड़ा नीचे हो गया है, ये लेवल के अगर आसपास देखते हो और डालोगे तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेते गया है। मुझे लगता है यहाँ पर एक बार 440 के नीचे अगर आता है तो हम यहाँ पर सेल करके चलेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं सेल बिलो 440, जिससे कि आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट निकालना है या कहीं रिमाइंडर डालना है, अलर्ट डालना है तो आप डाल दीजिए 440 के नीचे 439.5 आ जाए तब भी चलेगा, उसके बाद सेल कीजिए, उसके पहले सेल नहीं करना है। और टारगेट जो होगा वो होगा 435 और 430 का। जो नेक्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है भारती एयरटेल। यहाँ पर भारती एयरटेल ने 2 बार अटेम्प्ट किया है, कंसोलिडेट हुआ है 2 या 3 दिन, और आज जो इसमें वॉल्यूम निकला है काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है और क्रॉस करने की कोशिश की है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर अगर 625 के ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ पर बाय करके चलेंगे 625। दिस विल बी द लेवल जिसके ऊपर अगर निकलेगा तो वी आर प्लानिंग टू बाय। यहाँ पर भारती एयरटेल फिर एक बहुत अच्छा जोन में चला जाएगा और यहाँ से बहुत तेज मूवमेंट आएगी, तो नज़र बना के चलिए। अलर्ट लगाना है, अलर्ट लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजीज। स्टॉक एक ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला है और कंटिन्यूसली ऊपर निकलने के बाद सपोर्ट लेते नजर आ रहा है। देखिए ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन के पास इसने अपने आप को क्रॉस किया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था पहले, प्रीवियस का रेजिस्टेंस अभी का सपोर्ट बन जाता है, यही हम लोग हर बार कहते हैं। ऊपर गया है, नीचे आया है, यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आया है और आज एक बुलिश कैंडल बनाई है, तो लगता है यहाँ पर एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकता है। 1067 के ऊपर अगर निकलेगा तो बाय करेंगे। सेफ प्लेयर्स के लिए मैं कहूँगा 1070, तो यहाँ लिख देते हैं 1070 की बहुत बार क्या होता है गैप अप ओपन हो जाता है, तो 1070 के अगर ऊपर निकलेगा तो बाय करके चलना है। यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो भारती और HCL टेक ये 2 मेरे फेवरेट ट्रेड होने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर इसमें मोमेंटम अच्छा खासा मिला तो हम लोग यहाँ पर फ्यूचर्स में भी ट्रेड करने का सोचेंगे डायरेक्टली, तो या फिर इन द मनी में ट्रेड करेंगे, जिससे कि आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो बढ़िया मिलेगा आपको। जो आखिरी स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया है, 4th स्टॉक जो है वो है इंडसइंड बैंक। कंटिन्यूसली रिजेक्शन आ रहा है इस ट्रेंड लाइन के पास से, यहाँ पर अटकते हुए नजर आ रहा है और आज जिस हिसाब से कैंडल बनी हुई है ये कैंडल क्लियर कट दिखा रही है कि ऊपर जाने का कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। सो 1030 के नीचे अगर आता है तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक को सेल कीजिए आप और यहाँ पर ट्रेड में बने रहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। 7 से 8 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर होल्ड करने की ताकत है तो ये 1000 तक आपको आते हुए दिख सकता है। तो इंडसइंड बैंक ये बहुत बढ़िया शॉर्ट का कैंडिडेट है। अगर आपको सेल करना है तो इस लेवल पे आप सेल कर सकते हो और स्टॉक में बने रहिए, टाइट स्टॉप लॉस रखिए और उसके बाद देखिए आप बहुत बढ़िया आपको यहाँ पर ट्रेड मिलेगा। तो ये थे स्टॉक्स और इंडेक्स एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।